नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष के शानदार जानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा न्यूनतम मूल्य में और तकनीकी अनुभवी शैक्षिक योग्यता पास करने वाले गाइडर, मेंटोर और आपके गुरुजनों के द्वारा दी जाती है। मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर आरजी गौतम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में डियर हम लोग देखेंगे क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन। क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन जब आपके सामने ये बात रिप्रेजेंट होता है कि आज हम लोग क्लॉक करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? क्लॉक से संबंधित या तो सर आप एंगल कराओगे, है ना, दो सुइयों के बीच का कोण निकालना सिखाओगे, या तो आप बताओगे कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, या आप बताओगे कि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है ना, या फिर आप बताओगे कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, या आप ये बताओगे कि कैसे दो सुइयों के बीच का हम एंगल निकालते हैं, है ना। सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नमस्कार दीपांशु, ललित, लक्ष्मी, दबंग गर्ल, नमस्कार ज्योति मौर्य जी, सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों का आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि धनतेरस जीवन में आपके आया हुआ है, और इस दिन आप लोग के घर वाले कुछ सामान खरीदते हैं, बेसिक सा हो, बड़ा सा हो, कुछ हो, लेकिन इस दिन का अपना एक महत्व होता है। इस दिन के महत्व को समझाते हुए मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहूँगा डियर, कि जिस प्रकार से आपके घर वाले अपने ज़रूरत की चीज़ों को धनतेरस के दिन खरीदते हैं, उस दिन आप एक शपथ ले लीजिए इस दिन कि एक दिन हम भी अपने जीवन में एक ऐसा धनतेरस मनाएंगे जिस दिन हमारे हाथ में गवर्नमेंट सरकारी का एक लिफाफा होगा, और उस लिफाफे में हमारे नाम, हमारे पिताजी के नाम, हमारे घर का एड्रेस छपते हुए हमें बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा कि आपको यहाँ पर इस दिन ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, आपका इस पद के लिए चयन हुआ है। यही डियर आपका सबसे बड़ा धनतेरस है। इससे बड़ा धनतेरस मैं आप धरती का कुछ भी नहीं मानता हूँ। एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा धनतेरस यही होता है। आप इस धनतेरस से अपने माता पिता को भी एक नई खुशी प्रदान कर सकते हो, जो मेरे ख्याल से उनके जीवन में उससे बड़ा धनतेरस कोई नहीं होगा, जब उनका बालक, लड़का हो चाहे लड़की हो, एक भारत सरकार की नौकरी को प्राप्त कर ले। ये सभी माता पिता का एक उद्देश्य होता है, सभी माता पिता इसको चाहते हैं। इस क्रम में मैं आपका सहयोग कहाँ तक करने वाला हूँ, और इस क्रम में मैं आपका कितना सहयोगी बनूंगा, इस चीज़ के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये क्लास आपका क्लॉक से रिलेटेड है, लेकिन बिल्कुल बेसिक नहीं है। मतलब आप ये सोचें कि इसमें हमें बेसिक से सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, बेसिक से सिखाया जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर और अपना इंटरनेट का डाटा ख़त्म करके किसी चीज़ को देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को आनी चाहिए, समझने को आनी चाहिए, तो ही आपके जीवन का सफल उद्देश्य माना जाता है। अन्यथा माय डियर, चाहूँ तो मैं आपको यहाँ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिखवा के क्लॉक से संबंधित सारी चीज़ें बता सकता हूँ। चलिए हम लोग इस सेशन को देखते हैं। पहले इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? इस सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको एक ग्लांस दिखा दूं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, या इस सेशन की शुरुआत में सबसे पहले ऐसे करता हूं कि आपको दिखा देता हूं एक घड़ी। इस घड़ी को आप जरा ध्यान से देख लीजिए। इस घड़ी में घड़ी छिपा है, वह घड़ी छिपा है जिस घड़ी आपके जीवन में खुशियों की घड़ी आएगी। वो खुशियों की घड़ी क्या होगा? आपका सिलेक्शन। ये घड़ी जो है आपको बताता है कि हमारे पास 3 सुइयां हैं, एक जिसको हम सेकंड की सुई कहते हैं, एक जिसको हम मिनट की सुई कहते हैं, और तीसरा जिसको हम घंटे की सुई कहते हैं। ये 3 सुइयां आपके पास हैं। इन 3 सुइयों पर आधारित घड़ी के कैसे कैसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर अगर मैं चर्चा का एक छोटा सा कार्यक्रम रखूं तो 10 मिनट तक में हम लोग ये सारी चीज़ें चर्चा कर लेंगे कि इस घड़ी से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। देखो मुद्दे वाली बात बोलूं तो घड़ी में एक सुई होता है डियर सेकंड का माफ करिएगा, घड़ी में एक सुई होता है किसका? सेकंड का। एक सुई होता है किसका? मिनट का। और एक सुई होता है किसका? एक सुई होता है आपका मिनट का, और एक सुई होता है आपका घंटे का। मतलब इन 3 सुइयों के आधार पर घड़ी में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे बनते हैं। इसे हम घंटे की सुई कहते हैं,
इसे हम मिनट की सुई कहते हैं और इसे हम सेकंड की सुई कहते हैं। सबसे पहले ये चलती है, फिर ये इसको चलाती है, फिर ये इसको चलाती है। यही घड़ी का कार्यक्रम है ना। यही घड़ी का एक मेन उद्देश्य है कि पहले मैं सेकंड वाला सुई चलना स्टार्ट करेगा, वो मिनट वाले सुई को चलाएगा। मिनट वाला सुई जब चल के थक जाएगा या अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा तो वो किसको चला देगा, वो घंटे वाली सुई को चला देगा, है कि नहीं। यही तो मुद्दा होता है। तो बहुत बेसिक सी बात करूं तो 1 मिनट में मैं आपको ये कह सकता हूं सेकंड, मिनट और आवर्स हैंड। दूसरी बात करूं कि टोटल रोटेशन, अगर मैं यहां पर एंगल की बात करूं, अगर मैं कोण की बात करता हूं तो टोटल कोण यहां पर कितने होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। और 360 डिग्री का ये जो पूरा चक्कर होता है, इसमें अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कहलाता है 30 डिग्री का चक्कर। इसको निकालने के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक सीधा सा तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर पूरा ये जो डायल है वो 360 डिग्री का है तो इसका मतलब 12 डिजिट इसमें है, और जब मैं इसको काटूंगा तो 12 3 36, 30 डिग्री, मतलब इसके बीच का जो एक कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। इन सभी के बीच का जो एक कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। क्लियर है बात? चलिए, बात सर समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब मैं अगर बात करता हूं कि मूवमेंट ऑफ अ क्लॉक, यानी घड़ी में जो चीजें चलती हैं वो किस प्रकार से चलती हैं। ये बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, जिसको मैक्सिमम बच्चा छोड़ेगा, 100% छोड़ेगा। तो मूवमेंट ऑफ क्लॉक क्या होता है भाई? सबसे पहले सेकंड वाली सुई चलना स्टार्ट करती है, और जब ये अपना 360 डिग्री का चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है तो मिनट वाली सुई को 6 डिग्री आगे की तरफ चला देती है। कॉमन सेंस वाली बात है। ये जो सेकंड वाली सुई है, ये जो सेकंड वाली सुई है, सबसे पहले तो घड़ी में यही चलना स्टार्ट करेगी ना, और जब ये चलकर अपनी जगह पर पहुंच जाएगी, जब ये चलकर अपनी जगह पर पहुंच जाएगी, अपनी जगह पर पहुंचने का मतलब ये है कि जब ये चलकर यहाँ तक फिर वापस पहुंचेगी, यहाँ तक फिर वापस पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचने का मतलब, यहाँ तक पहुंचने का मतलब कि सेकंड वाली सुई ने अपना 360 डिग्री का चक्कर लगा लिया है। तो ये किसको चलाती है? मिनट वाली सुई को चलाती है। और मिनट वाली सुई को कितना चलाएगी? तो हम ये कह सकते हैं कि 60 सेकंड चलने पर ये मिनट वाली ये 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये जो मिनट वाली सुई को चलाएगी वो आगे कितना बढ़ा देगी? 6 डिग्री आगे बढ़ा देगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो अब मिनट वाली सुई है, जिसको मैं लाल रंग से दर्शा रहा हूं आपको, ये जो मिनट वाली सुई है वो कहीं यहां पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो इसके बीच में गैपिंग होता है ना, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट होता है ना, कहीं ये इसको यहां पर फ्लो करके आगे की तरफ पुश कर देगी। और जब मिनट वाली सुई चलेगी तो वो घंटे वाली सुई को चलाएगी। अब इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट ये है कि घंटे वाली जो मिनट वाली जो सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है मिनट वाली जो सुई है, आखिर ये घंटे वाली सुई पर कैसे प्रभाव डालती है? कैसे प्रभाव डालती है, कैसे इफेक्ट डालती है? इस चीज को अगर मैं निकालूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो वो जब 12 घंटा चलती है, 12 घंटा कंप्लीट 12 घंटा जब वो चलती है, कंप्लीट 12 घंटे जब वो चलती है तो वो 360 डिग्री का चक्कर बनाती है ना। इसका मतलब वो एक घंटे में 30 डिग्री का चक्कर लगाएगी। यहां तक बात क्लियर है ना। अब आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि जो 1 घंटा होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है ना जी। 60 मिनट बराबर अगर 30 डिग्री होता है तो ये बताओ, अगर 1 मिनट में निकालना हो तो 1 मिनट बराबर 30/60 होगा या नहीं होगा? यानी कि इसको मैं 1/2 डिग्री लिख सकता हूं। मतलब घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में घंटे वाली सुई को 1/2 डिग्री, हर बार 1-1 मिनट चलने पर उसको 1/2 डिग्री आगे की तरफ खिसकाती जाएगी। बस सर इसी कॉन्सेप्ट को लीजिए और आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना स्टार्ट कर दीजिए। हर 1 मिनट में
360 डिग्री आगे चलाती है, हर 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे चलाती है, हर 1 मिनट में हाफ डिग्री आगे चलाती है। तो ये बताओ इस क्रम में अगर यहां पर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लिख दिया जाए कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक घंटे की जो सुई है द्वारा कवर किया गया कोण कितना होगा? What will be angle covered by the hour's hand at 6 PM to 9 PM? My dear, 6 PM to 9 PM अगर आप चलोगे तो आपको पहले देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे मिल रहे हैं। आपने कहा सर यहाँ पर 3 घंटे मिल रहे हैं, और हमसे ये पूछा ही जा रहा है कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे की सुई जो है वो कवर किया गया कोण, वो कितना कोण बनाई है। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि 1 घंटे में जो सुई होती है जब 1 से चलेगी और 2 पर आएगी तो वो कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 30 डिग्री का। अगर 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है तो वो 3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? सर आप कहोगे 3 गुणे 30 कर लीजिए, और वो कोण कितना बना लेगी? 90 डिग्री का, यानी कि ए ऑप्शन। बेसिक सी चीज है ना सर, ये सारी चीजें तो आपको अच्छी तरीके से पता है ना, है कि नहीं? लेकिन अब मैं यहीं से कूद कर लेकर जाऊं आपको, एकदम हनुमान की तरीके से कूद कर लेकर जाऊं और सीधे ले आकर आपको मैं इन सारे क्वेश्चनों पे रखना स्टार्ट कर दूं, तो सर समस्याएं बहुत तेजी से उत्पन्न होती हैं। अब आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है? बस पढ़िए आप इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। पहले तो आपके पास समय है सर, आप इन सारे प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है? अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद हमें बताइए। हाँ जी सरकार, बताइए, क्या ऐसा इस प्रश्न में कोई दिक्कत आया? बताइए, आप इस प्रश्न में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई आपको? सर सबसे पहली प्रॉब्लम आई होगी कि सर ऐसे क्वेश्चन जो है ना हम रेगुलर कभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक? मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे। बस थोड़ा सा अंतर ये है सर, मैंने आपसे कहा कि बताओ सुबह का अगर 8 बजा है, मैंने कहा सुबह का 8 बजा है, सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक में टोटल कितने घंटे का अंतर है? आप कहोगे सर 2 घंटे का अंतर है ना? मैंने कहा मंडे 8 बजे से लेकर 8 AM से लेकर और ट्यूसडे 10 AM तक में कितने घंटे का अंतर है? तो मंडे 8 AM से लेकर ट्यूसडे 8 AM तक का गैपिंग निकाल लो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सर हमें यहां पर गैपिंग निकालना है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है, यही बात है ना? इस बात को हम प्रश्न पे जरा इंप्लीमेंट करते हैं और तुरंत निकालना आपको सिखाते हैं सर। 11 अप्रैल 2019 के दोपहर 12:37 से लेकर 12 अप्रैल 2020 के दोपहर 12:29 के बीच का समय अंतराल हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। सर अगर आप इसको लिखोगे इस तरीके से 11 अप्रैल, बहुत प्रेम से समझा रहा हूं बेटा, बहुत प्रेम से समझना, ठीक है ना? क्योंकि नया क्वेश्चन है आपके लिए, कहीं से आपके माइंड को डिस्टर्ब ना कर दे, इसलिए बहुत प्रेम से समझा रहा हूं, समझिएगा।
11 अप्रैल 2019 के दोपहर, टाइम क्या दिया गया है 12:37 से लेकर आपको कहां जाना है 12 अप्रैल 2020 के 12:29 तक जाना है हमें। और मुझे बताना है कि यहां से लेकर यहां तक का जो गैपिंग है वो गैप क्या है, कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटे, कितने सेकंड, कितना मिनट, क्या गैपिंग मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि अगर मैं 11 अप्रैल 2019 के दोपहर 12:37 तक जाऊं तो मुझे इतना क्या गैपिंग मिलेगा, आप ही बताओ। प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, मैं कमेंट बॉक्स पे देख रहा हूं, बताइए जल्दी क्या आंसर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 11 अप्रैल 2019 के 12:37 तक आपको जाना है तो क्या दोनों के बीच में अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्या होना चाहिए अंतर, आप ही बताइए जरा। आप सीधे सीधे कहोगे कि सर दोनों के बीच का अंतर जो होगा ना वो 365 दिन होगा। कितना होगा 365 दिन होगा। बात क्लियर है? ओके सर। अब ये बताओ कि आई एम सॉरी अब मुझे 11 अप्रैल से लेकर अगर 12 अप्रैल 2020 तक आना है, अगर मुझे यहां तक आना है तो अब क्या गैपिंग होना चाहिए, आप ही सोचिए। अब क्या गैपिंग होना चाहिए? तो सर मैं एक काम करता हूं, मैं सीधे सीधे 11 अप्रैल 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2020 12:37 तक आ जाता हूं और यहां से लेकर यहां तक में टोटल मुझे मिलेगा 24 घंटे का अंतर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिए तो मेरा प्रश्न कितना था 39 तक था। ठीक है, मेरा प्रश्न कितना था 39 तक था, राइट। सॉरी 39 नहीं है, ये 29 है, माफ करिएगा, है ना, ये 29 है। मेरा प्रश्न कहां तक था सर 29 तक था और हम कहां तक गए हैं 37 तक गए हैं। आपको मैंने कहा कि आप 8 बजे तक जाइए लेकिन आप 10 बजे तक जा रहे हो, इसका मतलब आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चल रहे हो। मैंने कहा कि आप 2 किलोमीटर चलिए लेकिन आप चल दिए हो 6 किलोमीटर, तो आप 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हो ना। मैंने आपसे कहा कि आप सुबह 10 बजे आइए, आप आए हो 10:20 पर, तो आप 20 मिनट एक्स्ट्रा मेरा ले लिए ना, तो उसी एक्स्ट्रा को माइनस कर देना है। इसका मतलब यहां पर जो आपने 24 घंटा लिया है उस 24 घंटे में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 29 और 37 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा। 29 और 37 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर 29 से 30 7 37, मतलब कि 8 मिनट आपने मेरा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यही 8 मिनट इस 24 घंटे में से घटा दीजिए। तो 24 घंटे में से जब आप 8 मिनट को घटाओगे तो घटाने का तरीका ये है कि 24 घंटे को अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो 23 घंटा और 60 मिनट। क्योंकि मुझे मिनट की वैल्यू घटानी है तो 10 8 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 23 घंटा बचा। मतलब एक वैल्यू मेरे पास ये बच रहा है और एक वैल्यू मेरे पास ये बच रहा है। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि 365 दिन ले लीजिए और 23 घंटे ले लीजिए और 52 मिनट ले लीजिए और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सर 365 दिन 23 घंटे 52 मिनट आपके क्वेश्चन का क्या कहलाएगा सर, आंसर कहलाएगा, हाँ या ना, बताइए। देखो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है वो गलत दिया है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है सही दिया है। ठीक है, अब आप इस चीज को देखकर समझे कि नहीं समझे पहले बताइए कि हमें करना क्या है। 11 अप्रैल 2019 से 12 अप्रैल 2020 तक अगर हमें जाना है तो सबसे पहले मैं 1 साल का कैलकुलेशन कर लेता हूं, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, ध्यान रखिएगा। तो 365 दिन मुझे पूरे यहां मिल गए और 11 अप्रैल से अगर 12 अप्रैल तक मुझे जाना है तो मैं राउंड फिगर ले रहा हूं। चूंकि हमें जाना था कहां तक 12:29 तक, लेकिन हम गए हैं कहां तक 12:37 तक। इसका मतलब जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसी को घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपके प्रश्न का पहला आंसर है। अब मान लीजिए इसी से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन और दे दें कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर निकाल के बताइए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे एकदम फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए और आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब और फटाफट तेजी से एकदम माय डियर एकदम कोशिश करिए कि आपका आंसर तेजी से निकल जाए।
बताओ मेरे भाई, क्या आंसर निकाला आपने? हाँ, सही आंसर निकला है कि गलत आंसर निकला, आप बताइए। सफलता प्राप्त हुई कि विफलता प्राप्त हुई? हाँ जी, दबंगल, मीनाक्षी, लक्ष्मी, हाँ, ज्योति, बताओ भाई। अरविंद, क्या हाल है? हाँ, जल्दी से बताइए। अवधेश जी, अवनीश जी, क्या हाल है आप सबके? क्या आपसे क्वेश्चन का आंसर निकला? अब बताइए, अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो सबसे पहले अगर मैं प्रश्न में ही देखूं, 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 से लेकर मुझे जाना है 13 सितंबर 2024 को शाम 5:49। भाई 11 सितंबर 23 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक हमें जाना है। बताइए आपको यहाँ पर जाएंगे तो कितने घंटे मिलेंगे? बड़ा ध्यान से बताइएगा सरकार, ठीक है, बहुत ध्यान से बताइएगा कि 11 सितंबर 2023 से लेकर अगर मैं 5:58 से लेकर 13 सितंबर, थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि आपको गैपिंग समझ में आए, 13 सितंबर 2024 तक मैं 5:49 तक, यानी मैं अभी 5:58 तक मैं 13 सितंबर का कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी 12 सितंबर का कैलकुलेट, हाँ चलो 13 सितंबर का, और ले रहा हूं कितना, 49 तक का, ठीक है, यहां तक मुझे आना है सर। अब आप एक बात बताइए कि अगर मुझे कैलकुलेशन इसका कुछ ऐसा करने को मिल जाए कि मैं 12 सितंबर 2023 से लेकर 5:58 तक अगर आऊंगा, 23 से 24 तक, ठीक है, 23 से 24 तक, 2024 तक अगर मैं आऊंगा, तो बताइए मेरे भाई कि आपको टोटल कितने घंटे मिलेंगे? बताइए टोटल कितने घंटे मिलेंगे आपको? टोटल आपको मिलेगा सर 366 दिन मिल जाएगा। पहली बात, क्यों? क्योंकि सितंबर तक आकर 365 दिन तो मिलते हैं, लेकिन 24 एक लीप ईयर है, इसलिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो 366 डेज तो ये हो गए। अच्छा, अब मैं बात करूं अगर यहां पर आने की, इन दोनों के बीच में आने की, तो मुझे टोटल कितने घंटे मिलेंगे? सर अब तो 12 सितंबर से 13 सितंबर मतलब अगले दिन ही चलना है, महीना भी वही है, वर्ष भी वही है, बस 5:48 से आप यहां पर 5:48 तक आ जाइए, 5:58 तक आ जाइए, और यहां से यहां तक आप आओगे तो टोटल आपको 24 घंटे मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपने 24 घंटा गलत ले लिया है। आपने कितने मिनट एक्स्ट्रा ले लिया सर? 49 तक जाना था, 49 एक 50 हो गया, और 58 मतलब 8 ये और एक वो, 9 मिनट आपने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 24 घंटे में से आप 9 मिनट को माइनस कर दीजिए। अब 24 घंटे में से 9 मिनट को माइनस करने का तरीका मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। 24 को आप क्या लिख सकते हो? 23 घंटा 60 मिनट लिख सकते हो, और इसमें से अगर आप 9 मिनट को माइनस करोगे, 9 मिनट को माइनस करोगे तो 10 9 1 हो गया, ये 51 हो गया, और ये 23 घंटा, 23 घंटा 51 मिनट हो गया। सबको कंबाइंड करके लिखोगे तो क्या मिला? यहां से यहां तक का गैपिंग मिला 366 दिन, और कितने घंटे? 23 घंटे, और क्या मिला सर? 23 घंटे के साथ आपको मिला 51 मिनट, ठीक है, ये आपको पूरा यहां पर मिल रहा है, और ये पूरा मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को डील करने की आदत डाल लीजिए सर, आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही आते हैं, और बहुत शानदार तरीके से आपको इनको करना है। एक और दे रहा हूं लास्ट टेस्ट के रूप में, और उम्मीद कर रहा हूं कि अब इस क्वेश्चन पर आपकी पकड़ ऐसी बन जाएगी कि आप इसको आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। करिए फास्ट, तेजी से।
दिन, यानी बी ऑप्शन होगा सर। सारे ऑप्शन को टिक मार लीजिए, है ना। सोचो कितना अत्याचार होता अगर 4 ऑप्शन ना होते, है ना। वही गाना गाते, ना तुम बेवफा ना हम बेवफा, यही चीज़ आप दोनों लोग के साथ हो जाता, एग्जामिनर और आपके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर 11 मई 2023 को यहाँ लिखा गया है, आपको चलना है 11 मई 2023 के 2:38 आपको जाना है 13 मई 2024 के 2:39 तक। परेशान मत होइए, जब हम हैं तो परेशान मत होइए। आप पहले 12 मई तक का निकाल लो या 11 मई तक का निकाल लो, ठीक है। 11 मई 2024 तक का निकालो और मुझे बताइए 2:38 तक में आपको टोटल कितने घंटे यहाँ मिलेंगे। बताओ मेरे भाई, कितने घंटे मिले यहाँ पर आपको? यहाँ पर मिला आपको 366 दिन का गैप, ये आपको मिल रहा, मतलब अंतराल जो मिल रहा है अभी तक आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अब बताइए, अगर हम ये बात करें कि 11 मई से लेकर 13 मई तक आना हो तो 11 मई से लेकर 12 मई तक का 24 घंटा हमें मिल जाएगा, है ना। यही लिख लेता हूं मैं कि 24 घंटा हमें और मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो मुझे 11 मई से 13 मई, ठीक है। अब मुझे 11 से 12 तक का 24 घंटा मिल गया और उसके बाद 13 मई तक हमें जाना था। 12 से 13 मई तक अगर आप आओगे, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि 12 मई तक आपने जो कैलकुलेशन किया है 2024 का, वो आपने 24 घंटा और ले लिया। 12 से 13 मई तक अगर आप आओगे तो टोटल आपको कितना घंटा मिलना चाहिए? देखिए 2:39 तक जाना था और हम जा रहे हैं कितना, 2:38 तक। तो मैंने 2:39 तक पूरा कैलकुलेशन कर लिया, 2:38 तक का कैलकुलेशन कर लिया। मुझे यहां भी मिल रहा है 24 घंटे, लेकिन मेरे भाई ये 24 घंटा नहीं है, आपको 2:39 तक जाना था, ठीक है। आपको 2:39 तक जाना था। आपने 2:39 तक का जब यहां पे गणना किया है, हमें तो जाना कहां तक था, 2:38 से लेकर 2:39 तक जाना था। पिछली बार भी आप 2:38 तक गए थे और अब भी आओगे तो कितना आओगे, 2:38 तक ही आओगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको 1 मिनट और एक्स्ट्रा चलना था। पहली बात कि आप 24 घंटे को एक दिन के बराबर करके इसको कर दीजिए 367 डेज। पहली बात तो ये कर दीजिए। तो ये होगा नहीं आपका, ये होगा नहीं आपका, बी और डी ऑप्शन आपका बच रहा है। अब यहां पर जो आपने 24 घंटा लिया है, 2:38 से 2:39, 2:38 तक लिया है, 1 मिनट आपको और एक्स्ट्रा चलना था। तो आप बताइए इस 1 मिनट को हमें 2:39 तक चलना है ना। 13 मई 2039 तक 2:39 तक चलना है। 2:38 से स्टार्ट किया है, 2:38 से 2:38 फिर 2:38 तक गए, 1 मिनट मुझे और एक्स्ट्रा चलना है। तो बताइए 367 घंटे 23 घंटा 51 मिनट होगा या 367 दिन 9 मिनट होगा। मेरे भाई ये तो सिंपल सी बात है कि आपका टोटल 367 दिन हो गया और ये आपको जो 24 घंटा दिखाई दे रहा है ये 7 मिनट में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही ना। इसको थोड़ा फास्ट और करेंगे तो फास्ट में हम कैसे करेंगे और तेज कैसे करेंगे, बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए डियर। जितना अच्छा कैलकुलेशन करेंगे उतना ही शानदार होगा आपका, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए 21 जून 2027 को 5:47 से 22 जून 2028 तक जाना। अब याद रखिएगा 2028 जो है वो 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो आप 21 जून से लेकर 21 जून 2027 के 5:47 से लेकर आप पहले तो 21 जून 2028 के 5:47 तक आप आ जाइए। सिंपल सी बात है, 5:47 तक आ जाइए। 5:47 तक आओगे तो टोटल 28 एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है और ये एक लीप ईयर है। तो टोटल हमको यहाँ पर कितने दिन मिल जाएंगे, 366 दिन आपको ये मिल गए। बोलिए हाँ या ना। यस सर, 366 दिन मिल गए। अब 21 जून से हमें कहाँ तक जाना है, 22 जून 5:39 तक जाना है। आप खुद जरा सोचिए कि अगर आपके सामने ये रख दिया जाए कि अब आप यहाँ से 22 जून 2028 के 5:39 तक आइए,
5:39 तक आई है। तो माय डियर आप ये कहोगे ना कि ये 24 घंटा है। लमसम अगर मैं 5:47 तक आता हूं, 5:47 तक आता हूं, तो आप इसको 24 घंटा मानोगे? अरे हाँ या ना बोलो। अगर आप इसको 24 घंटे के बराबर मानते हो तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं देखो, 39 तक जाना था, 47 तक गए हो। 39 1 40 और 7 47, मतलब 8 मिनट आप एक्स्ट्रा जोड़ दिए हो, प्लस 8 मिनट किए हो। यही 24 घंटे में से निकाल दीजिए। तो 24 घंटे में से अगर आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 23 घंटा 60 मिनट। और यहां से आपको 8 मिनट माइनस करना था। 10 8 2 हो गया, 5 हो गया, 23 घंटा हो गया। तो 366 दिन 23 घंटे 52 मिनट। 366 दिन 23 घंटे 52 मिनट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं समय अंतराल को निकालना, और ये आपको आना चाहिए सरकार, क्योंकि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है इन सब चीजों के बारे में जानना। अच्छा सर, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है? और कैसा क्वेश्चन आ सकता है सर? जरा एक बार गाइड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में फिल इन द ब्लैंक्स मिनट आगे बढ़ती है। बताइए, घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ती है? इसको कहने का मतलब है कि वो कितने मिनट आगे बढ़ेगी। 55 मिनट, 10 मिनट, 35 मिनट या 25 मिनट। आप इसे अगर ध्यान से समझोगे तो प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। देखिए, मान लीजिए कि ये एक घड़ी है, मान लेता हूं मैं एक घड़ी है, राइट। और आपसे क्या कहा गया है करने के लिए कि घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितना आगे बढ़ती है। मान लो कि मैं यहां पर इस घड़ी में अगर टाइम दे दूं 3 बजे का, ठीक है, पूछ रहा है ये मिनट वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी। कितना आगे बढ़ेगी बताइए? कॉमन सेंस वाली बात है डियर, कितना आगे बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में मुझे अभी भी आंसर नहीं दिख रहा है। 10 मिनट आगे बढ़ेगी, 35 25 कुछ भी मारते रहते हो, है ना। मतलब तुम्हारा ओवरऑल उद्देश्य रहता है कि फट से टिक मार दो। अरे नहीं माय डियर, 55 मिनट आगे बढ़ेगी। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में 55 मिनट आगे बढ़ जाती है। 55 मिनट आगे बढ़ती मेरे भाई, ये 55 मिनट आगे बढ़ेगी, तभी तो जाके ये 1 घंटे पे आगे यहां पर आएगा। यहां पर आने का मतलब इस मिनट वाली सुई को कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? 55 मिनट आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जाके जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटा चल जाएगी। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चनों पे अपनी पकड़ बनाकर रखिए डियर, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब इन सारे क्वेश्चनों का कोई तोड़ विकल्प आपको दिखाई देता है कि आप तुरंत इसको कर सकते हो? नहीं सरकार, इन सब में आपको आर्स कैलकुलेशन आना चाहिए। पुष्पक ने अपनी यात्रा 7:49:31 पर स्टार्ट की और गंतव्य पर इतने मिनट पर पहुंचा। रोनित ने अपनी यात्रा पुष्पक के 58 मिनट 40 सेकंड बाद आरंभ की और गंतव्य पर 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंचा। रोनित ने अपनी यात्रा कितने समय पर पूरी की है? मुझे रोनित की यात्रा की समय निकालनी है। कोशिश कर सकते हो इसको लगाने का? बताइए, कोशिश कर सकते हो या मैं लगवा दूं? हाँ जी, जल्दी बताइए सरकार। हर प्रश्न अगर मैं ही लगवाऊंगा सर, लगवा दो। हर प्रश्न अगर मैं ही लगवाऊंगा तो फिर आप करोगे क्या, ये बताओ। हाँ, क्योंकि आपको पता ना इन सब क्वेश्चनों का कोई विकल्प नहीं है, चाहे ये वाला प्रश्न हो या चाहे ये वाला प्रश्न हो। इन सारे प्रश्नों में बेटा आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में अगर 9 सेकंड लगता है तो इस दर से 10 सेकंड बार बजने में कितना समय लगेगा। सब एनालिटिकल क्वेश्चन है, सारे एनालिटिकल मैं आपको करा रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी जो आपका राज्य पे आधारित पेपर हुआ है उस पेपर में देखा गया है कि घड़ी के गेन एंड लॉस से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनुमानित ये होता है कि अब जो राज्य पर आधारित पेपर आगे होगा उसमें भी गेन एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसको सारा बच्चा पढ़ चुका है और कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको थोड़ा अलग से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि अगर कहीं भूले भटके वो आ गया तो आप उसमें घबराए नहीं, आप उसको लगा सके। जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या कहा जा रहा है? एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है। बहुत सिंपल है, 6 बार बजने में उसको कितनी बार सेकंड लगा? 6 बार बजने में उसको 9 सेकंड का समय लगा। तो ये बताइए कि 1 बार बजने में कितना समय लगेगा और
10 बार बजने में कितना समय लगेगा? ये तो क्लास 8th का 5th का कैलकुलेशन है सर। सर कितना सेकंड लगेगा? सर 15 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? सर 15 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? सर 15 सेकंड लगेगा। सबका आंसर आ रहा है ना? 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड, लाइन से दिख रहा है 15 सेकंड। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, शानदार। आप देख रहे हैं कि आज के डेट में भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, मतलब कितना एक बेहतरीन रिलेशनशिप उत्कर्ष फैमिली का आपके साथ है। आप सोचिए, हर पल पल पर आपके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। बस मुद्दा हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो। आपके सिलेक्शन के लिए अगर हमारी तरफ से कुछ अलग सा योगदान है तो वो योगदान आपको समर्पित है सर। इसलिए समर्पित है, हम जानते हैं, हम चाहते तो हम आपको आज के दिन में कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा देते जो आपको आता और जिसको आप रिवाइज कर लेते, लेकिन आज के दिन में हम चाहते हैं कि आपका बुद्धि थोड़ा सा और घुमा दिया जाए, ठीक, ताकि आपको लगे कि हाँ सर, हमें थोड़ा सा इसमें और अपडेट करने की जरूरत है। देखो, जो नीम होता है ना, वो बहुत कड़वा होता है, ठीक है। चाहे आप उसकी छोटी पत्ती खाइए, चाहे नई पत्ती खाइए, चाहे बड़ी पत्ती खाइए, चाहे पुरानी पत्ती खाइए, चाहे आप उसको पूरा एकदम डाल को तोड़ के नीचे जमीन पर फेंक दीजिए और 24 घंटे बाद खाइए, उसका स्वभाव है कड़वा। लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि वह हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। कड़वा है पर फायदेमंद है, ठीक है। आप भी ये जान लो कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, मानता हूं कि ये सारे क्वेश्चन सर ट्रिक से नहीं हो रहे हैं, झट झट नहीं हो रहे हैं। ये फट फट झट झट होने वाला क्वेश्चन है भी नहीं मेरे भाई। आपको ये सब जल्दी दिखेगा भी नहीं कहीं मेरे भाई। इसका मतलब नहीं कि सर आप खुद बनाए हो क्या, नहीं, एग्जाम में कहीं आया है, उठा के लाया हूं आपके लिए। आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर दूं कि सिर्फ थीटा इज इक्वल टू h गुणा 30 करके और m को 11/2 से करके एंगल निकाल के ही क्लॉक खत्म नहीं होता है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या लोग क्लॉक में पढ़ाते रहते हैं। अब भाई साहब, एक व्यक्ति को मैंने देखा कि डायरेक्शन पढ़ा रहा था, दिशा निर्देश, उस दिशा निर्देश में वो पता नहीं कहां भारत का मैप समझा रहा था कि आप मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश से देखो ये कहां दिखेगा, देखो कहां। अरे प्रैक्टिस करवाओ, वो बात समझ में आता। उसके तो हम पूरे फेवर में रहते हैं कि आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, किसी ने लिखा है, अनुभव के आधार पर लिखा होगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन उसको डायरेक्शन पढ़ाते समय आप बता रहे हो कि एमपी से देखिए मध्य प्रदेश से आपको पश्चिम बंगाल कहां दिखाई दे रहा है? अब उसको आप पश्चिम बंगाल उधर होने का कारण बता रहे हैं, तो सरकार आप उसको रीजनिंग मत पढ़ाइए, फिर आप उसको कुछ और ही पढ़ाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट कर लो सर, तभी जीवन चल सकता है, अन्यथा परेशानी होने के लिए बहुत दिक्कतें होंगी। हाँ जी सरकार, अब बताइए, हम लोग उस क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, इस वाले प्रश्न में चलते हैं। पुष्पक ने अपनी यात्रा इतने मिनट पर शुरू की और गंतव्य पर इतने मिनट पर पहुंचा। रोनित ने अपनी यात्रा पुष्पक के 58 बाद। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें सबसे पहले निकालना स्टार्ट करूं तो पहले किसको निकालूंगा? बेटा कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई, बार बार कमेंट पे लिखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। पुष्पक की यात्रा का समय क्या था? पुष्पक की यात्रा का समय पहले निकालो। वो कितने बजे यात्रा स्टार्ट किया है? 7:49 और 31 PM पर। और जबकि अगर मैं रोनित की, क्योंकि हमसे रोनित का पूछा जा रहा है, तो रोनित की बात अगर करूं, अपनी यात्रा पुष्पक के 58 मिनट बाद, मतलब अगर मैं रोनित की बात करूं तो रोनित की यात्रा जो हुई है वो कब स्टार्ट हुई है? तो आप एक काम करिए, 7:49 और 31 में जोड़ दीजिए क्या? 58 मिनट और 40 सेकेंड। 58 मिनट और 40 सेकेंड, इसको ऐड कर दीजिए। जोड़ तो सकते ही हो ना। ये देखिए, 7:49 और 31 में अगर आप 58 और 40 को जोड़ोगे, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 40 से 70 एक 71 वो हो गया, मतलब ये 71 सेकेंड हो गया। और मिनट की बात करूं तो 9 और 8 17 का 7 और एक हासिल 5 4 9 1 10 107 हो गया। और ये 7 घंटे हो गए। ये मिनट की वैल्यू 60 से अगर ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो आप इधर दे दीजिए। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि 8 घंटा ये हो गया और उसके बाद इसका आपने 60 मिनट निकाल लिया, तो 60 यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये 7 हो गया और 10 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? ये 47 हो गया अभी बहरहाल। और ये 71 है, तो इस 71 सेकंड में से 60 सेकंड जब आप इधर देंगे तो वहां पर कितना बच जाएगा? यहां से 60 सेकंड निकाल दीजिए, 1 और 1 11 बच रहा है। मतलब ये 47 मत मानिए,
इसको 48 मिनट और इसको 11 सेकंड बना लीजिए। और ये किसकी यात्रा का समय है? रोनित की यात्रा का समय। अच्छा, अब गंतव्य पर इतने पहुंचता है। अच्छा, रोनित जो है वो पहुंचता कब है? रोनित पहुंचता है आरंभ, गंतव्य पर उसको 51 मिनट 39 सेकंड बाद पहुंचा है। अच्छा, पुष्पक कब पहुंचा है? पुष्पक पहुंचा है 9 घंटे 59 मिनट और 42 सेकंड में, और जबकि ये पहुंचा है कितना? 51 मिनट और 39 सेकंड बाद पहुंचा है। बेटा इसको भी ऐड कर लीजिए, 9 2 11, 4 3 60, 1 81 हो गया, 9 1 10, 5 5 10, 1 11 हो गया, 9 ये हो गया। इसको कन्वर्ट करोगे, इसका 60 घंटा दे दीजिए तो ये 10 घंटा हो गया। यहां से 110 से आप 60 निकाल दीजिए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और यहां से जब आप 60 सेकंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 51, और यहां से 60 निकालेंगे 81 में तो कितना हो जाएगा? 21, ये हो गया 21। ये जो आपने निकाला है बेटा, क्या निकाला है? रोनित के पहुंचने का समय निकाला है। ये रोनित की यात्रा के आरंभ का समय और ये रोनित की यात्रा के पहुंचने का समय। इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप निकाल दोगे तो पता चल जाएगा कि रोनित ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की है। रोनित को यात्रा करने में लमसम कम से कम 2 घंटा, देखिए सारा ऑप्शन 2 घंटा से दिया है। अब 48 और 51 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिनट मिलेगा। बस इसी पर आप टिक कर दीजिए, क्योंकि नन ऑफ दीज तो इसमें है नहीं। बात समझ में आई? तो सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं बेटा 100% आप कसम खा के कह रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मुझे आपको ये नहीं बताना है कि व्हाट आई एम, हमें इसको प्रमाण देने की आवश्यकता बिल्कुल है नहीं डियर, आपको तो कतई नहीं है, ठीक है। मुझे ये बताना है कि क्या आपका जो नोट्स है उसकी बाउंड्री लाइन सही बनी हुई है। अगर उसका बाउंड्री लाइन सही नहीं बना हुआ है तो फिर आपको स्ट्राइक मारने में ना बहुत दिक्कत होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर लीजिए कि आगामी कुछ दिनों में आपके कई राज्य पर आधारित ऐसे ऐसे पेपर हैं जो अपने आप में बहुत मशहूर हैं प्रश्नों को इधर उधर करने में। तो कहीं आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें आप थोड़े से फंस जाएं, दिक्कत हो जाए, ज़्यादा बेटर है कि आप उस पर अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बना लीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में अब घुस गया, फिर अगर आपको ले आकर मैं यहां ले आता हूं और फिर मैं कहता हूं ऊपर नीचे, है ना, जैसे कहते हैं ना, बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो धीरे धीरे बोलने में बड़ा आसान है, लेकिन इसी को अगर कहा जाए कि एकदम फ्लुएंटली बोलिए, ठीक है, तो पता नहीं क्या कच्चा रहेगा और क्या पापड़ रहेगा, ये हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो अच्छा, इसकी अच्छी एक स्पीड हो तो हम वो भी कर सकते हैं। सोचिए, मतलब एक स्टेटमेंट है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ठीक है। एक छोटा सा क्विज अगर आप अपने घर पे बैठकर करो तो आपको ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल चीज मिल जाता है डियर, आप इस बात को समझिए। अगर हम एग्जाम निकालना चाहते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत शानदार होनी चाहिए। आप 1 मिनट में इसको कितनी बार बोल सकते हो, जरा एक बार घर पे मार्क करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको बहुत तेज बोलना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं लड़खड़ाओगे। एग्जाम भी यही होता है, जब आप बहुत तेज करने की कोशिश करते हो तो लड़खड़ा जाते हो, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में 15 जुलाई 2019 को 12:46 से 16 जुलाई 2020 के 12:38 तक का हमें समय निकालना है। तो एक काम करो, पहले आप यहां से निकालिए। 15 जुलाई 2019 के 12:46 से लेकर आपको 16 जुलाई कहां तक जाना है? 2020 के 12:38 तक जाना था। हम जाएंगे सबसे पहले कहां तक सर? हम जाएंगे पहले 15 जुलाई और 2020 तक। अगर हम जाएंगे 2020 तक जाएंगे, कहां तक? 12:46 तक। तो याद रखिएगा 2020 एक लीप ईयर है, इसमें फरवरी का एक अतिरिक्त महीना, एक अतिरिक्त दिन जरूर मिलेगा। तो यहां पर हो जाएगा कितना? 366 डेज हो गया। यहां तक संतुष्ट हैं आप? बताइए जल्दी से, यहां तक संतुष्ट है ना? सभी बच्चे बताइए फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स
मेरे भाई क्या है, क्या आंसर मिला आपको, जल्दी बताइए। 15 जुलाई 2020 से लेकर अगर 16 जुलाई तक जाना है तो आप सीधे चले आइए 12:46 तक, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितने घंटे मिल गए, सर 24 घंटे मिल गए। अब एक आप बात मुझे बताइए, क्या आपने 24 घंटा लेना था क्या आपको 24 घंटा लेना था क्या? सर नहीं लेना था। और 24 घंटा नहीं लेना था तो कितना एक्स्ट्रा आपने ले लिया है? 38 तक जाना था, 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 8 घंटा लिए हो सर। 38 और 40 से 46 मतलब 8 घंटा आप लिए हो, तो वही 8 मिनट, सॉरी 8 घंटा नहीं 8 मिनट, 8 मिनट माइनस कर दीजिए। तो 24 घंटे में से अगर मुझे 8 मिनट माइनस करना है तो मैं इसको 23 घंटा 60 मिनट लिखूंगा और 8 मिनट में माइनस कर दूंगा। 10 8 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये 23 घंटा हो गया। 23 घंटा 52 सेकंड, कहीं 23 घंटा 52 मिनट कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है नजर के सामने, जिगर के पास तुम रहते हो 23 घंटा 52 मिनट। क्या कहीं 366 दिन दिख रहे हैं? यस सर दिख रहा है, तो डी पर टिक मारिए और संतुष्ट रहिए। जब आप इस प्रकार के प्रश्न आप लगा के बैठे रहोगे ना, तो मेरी बात, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी जो तैयारी है वो सबसे अद्भुत होनी चाहिए, आपका जो प्रैक्टिस है वो सबसे अद्भुत होना चाहिए, तो आपका जो सिलेक्शन है वो भी सबकी निगाहों में अद्भुत रहेगा। और अगर आप एक नॉर्मल विद्यार्थी की तरीके से बस उतना ही पढ़ रहे हो, उतना ही सीख रहे हो, उतना ही जान रहे हो, उतना ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए दिक्कत देगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा धारदार हथियार बनाइए। सरकार ये सब चीज़ों पे अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी मेरे ख्याल से, और मैं चाहूँगा कि ये एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरी ये बहुत पुरानी आदत है कि मैं होमवर्क इसलिए देता रहता हूं ताकि आपको ये पता हो कि हमारे पास, जैसे देखो क्या है ना, 10th क्लास 8th क्लास 9th क्लास पास करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे पास जो गाइडर और मेंटोर थे ना, वो हमें होमवर्क जरूर देते थे, ठीक है। तो होमवर्क देने से होता क्या है कि आप उस पर थोड़ा सा काम करते हो, समझते हो, तो आप उसका आंसर देते हो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, 100% लिखना है। और जाते जाते मेरे भाई एक चीज आप ये लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिवाली महाधमाका है 10 से 15 नवंबर तक, ठीक है। महाधमाका है 10 से 15 नवंबर तक, और इस महाधमाके में आपको मिल क्या रहा है? 90% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। 90% ऑफ मिल रहा है आपको, अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है आपको। आप कोई बैच लेते हो तो उसके साथ ही साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि फ्री टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको कोर्स मिल रहा है। 90% का ऑफ, 90%, कैन यू इमेजिन द वर्ड 90%? मतलब 100 रुपए की चीज आपको मिल रही कितने में? 10 रुपए में, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब जो उसकी वैलिडिटी रहेगी वो तो रहने ही दो। अगर मान लो जैसे मैं कहता हूं कि 1 साल की वैलिडिटी थी, ये रहने दो, 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब 6 माह तक और वो कोर्स आपके पास रहने वाला है, वो एक्सपायर नहीं करेगा, उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। बात समझ रहे हैं? तो इसका भरपूर लुत्फ उठाइए, खूब पटाखे वटाखे जलाने की जरूरत नहीं है, ठीक। एकदम सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। दिवाली पर्व है किसका? दीपों का पर्व है। दीप की तरीके से अपने आप को प्रज्वलित करिए, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उसको फेंकिए, बाहर निकालिए, नेगेटिव चीजों को बाहर निकालिए, ब्रिंग्स सम पॉजिटिव एनर्जी, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को ले आने की कोशिश करो। यही दिवाली सबसे बेस्ट दिवाली कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नया बैच हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाला है। ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी जीडी का। जनरल ड्यूटी आपको पता ही है 22 नवंबर 2023 से, मतलब दिवाली के बाद आप आओगे। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 3 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा, 22 नवंबर से स्टार्ट है ये बैच। लाइव फ्रॉम क्लासरूम ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलेंगे, मतलब जो ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं उनको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही सेम चीज वहां पर मिलेगा, ठीक है। और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो मैंने आपको होमवर्क में यहां पर लिखा है। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सदा सर्व विजय बनिए, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको आपके साथ फिर से एक बार आपके ऑफलाइन क्लासेस में। धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।